साल 2025 का पहला प्रदोष है 11 दिसंबर 2024 को शनिवार के दिन। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 12 जनवरी को सुबह 6:33 पर। तो 11 जनवरी को शनि त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और 11 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:18 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:35 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:06 से 5:09 के बीच में। ठीक है, तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। और जैसे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले आपका स्नान हो जाए, इतना ध्यान जरूर रखिए। 11 जनवरी को राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12:08 से 12:49 तक दोपहर में। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, चाहे दान करना हो, पूजा पाठ करना हो या कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो, तो भी अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:04 से सुबह 7:47 तक। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 11 जनवरी की शाम को 4:50 से शाम को 7:30 तक प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप पूजा आराधना मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और अगर आपके मन की कोई विशेष कामना हो तो उसके निमित्त कोई भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल की पूजा से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में विशेष रूप से भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। और शनि प्रदोष है तो भगवान शनिदेव की आराधना भी आपको जरूर करना है। घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर आपको सरसों के तेल का दीप दान करना है और अगर शनिदेव का मंदिर है तो वहां जाकर भी सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। ठीक है, कोई भी कामना हो आपकी, आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए एक विशेष उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। एक पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसी में आपको थोड़ा सा जल डालना है, मतलब जल से उस पात्र को भर दीजिए और अब इस पात्र में अक्षत, काले तिल,
थोड़ा सा मिश्री या फिर शहद या शक्कर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। जल को मीठा करना होता है और इसी में आपको एक सिक्का डालना है, 5 बिल्व पत्र और थोड़े से शमी पत्र। अगर आपके पास शमी के पुष्प हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्व पत्र ना हो या फिर 5 बिल्व पत्र ना हो, 1 बिल्व पत्र हो, तो ऐसे में आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बिल्कुल भी बिल्व पत्र ना हो तो ऐसे में सूखे बिल्व पत्र का चूर्ण अगर आपके पास हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर मंदिर में अगर बिल्व पत्र चढ़ा हो शिवलिंग पर तो आप उसमें से धोकर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी और का चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र अगर आप धोकर चढ़ाते हैं तो आपका ही बिल्व पत्र होता है। उस बिल्व पत्र पर चंदन से तिलक करके या फिर राम 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 लिखकर या ओम नमः शिवाय लिखकर आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर लीजिएगा। सारी सामग्री एक पात्र में ही आपको रखना है, मतलब जल के पात्र में ही आपको सारी सामग्री डालना है और ये सभी सामग्री शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद धूप दीप जलाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। कपूर अवश्य प्रज्वलित कीजिए। जब भी हम मंदिर जाते हैं या फिर अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसमें कपूर अवश्य जलाना चाहिए। कपूर जलाने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, तो शिव मंदिर में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ मंदिर में बैठकर करते हैं, शिवलिंग के सामने करते हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ ही दिनों में, मतलब बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, मात्र 5 प्रदोष में आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लग जाती हैं। मतलब आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाता है और ये अनुभव आपको स्वयं से ही प्राप्त होने लग जाता है। भगवान शिव स्वप्न में आपको दर्शन देने लग जाते हैं। कई बार आप स्वयं पूजा करते हुए अपने आप को देखते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव आपको अपनी शरण में ले लेते हैं और फिर आपके जीवन की परेशानियां स्वयं ही वो देख लेते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे फिर आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी परेशानी हो, इस उपाय को करने से निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पाते हैं और कोई भी कामना हो पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस ये उपाय विश्वास से करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है। और हाँ, कामना पूर्ण हो जाए उसके बाद भी आपको ये उपाय करना चाहिए। परेशानी चाहे समाप्त भी हो जाए तब भी हमें इस मंत्र का जप नियमित तौर पर करना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करने से संतान प्राप्ति में आ रही समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो वैसे तो ये पाठ सभी को करना चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हैं, आपको मुक्ति मिलती है, लेकिन विशेषकर वो दंपत्ति जिनको संतति की कामना है, बहुत समय से प्रयास कर चुके हैं, उन्हें भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन करनी चाहिए। और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन नियमित तौर पर करना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ नियमित तौर पर आपको किस प्रकार से करना है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो संपूर्ण रूप से विधि आपसे शेयर कर दूंगी। अभी के लिए प्रदोष व्रत के दिन आपको ये पाठ भगवान शिव के सामने करना है और इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, बस पाठ कर लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। ठीक है, इतने से ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।